हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए। कुछ बातें हो रही है, कुछ लोग यहाँ पे अभी कह रहे हैं कि आजकल लोगों पर बिलीव करना इजी नहीं रह गया है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं जो बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसपे आसानी से भरोसा ना किया जा सके। क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। शुरू करेंगे सेशन को जल्दी जल्दी से। शुरू करें सेशन को। कुछ बातें, कुछ कहना है, कुछ अपना शेयर करना है, कोई बात है, कुछ भी है तो प्लीज बताइए, हम लोग को पता होना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो शुरू करेंगे। अरे देखो देखो देखो, एक एरर है जो सामने बोर्ड पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से कंप्लेंट करिए, जल्दी से मुझे बताइए उसके बारे में। क्रेडिबल, व्हाट इज क्रेडिबल? क्रेडिबल क्या होता है? गुलेबल और क्रेडिबल दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। इनक्रेडिबल अलग वर्ड होता है। जल्दी बताओ, सोचो। क्रेडिबल कौन होता है और इनक्रेडिबल कौन होता है? इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो। उसका मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आई एम हियर जस्ट टू लिसन टू यू। बोलो आराम से, बहुत अच्छे से। हम लोग यहाँ पे बात करने ही आए हैं। आराम से। पढ़ने का क्या है, पढ़ लेंगे साइड में, है ना। बातें होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास पिछले कुछ दिनों में, और जो मैसेजेस हम लोगों को केवल ये इंस्टिगेट करते हैं कि मैम बात बहुत कम करती है। तो मैंने कहा चलो बात करके देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो मैं पढ़ा देती हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैं बात नहीं करती हूँ। कई लोग कह रहे हैं मैम, अच्छा बूस्टर नहीं लिखा हुआ है क्या? अरे इसको क्या हो गया, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दिया इसने। अभी तो पढ़ा ही नहीं है ना हमने। बूस्टर होगा, देखो यहाँ पे, ये बूस्टर का बी गायब कर दिया है यहाँ से, तो मैंने लिख दिया है वो कैब बूस्टर। आई होप आप लोगों को ये बूस्टर का बी अच्छा लग रहा होगा। चलिए शिफा, आप कुछ बोल रहे हैं बेटा, बोलिए क्या बात बोलनी है। बोलो बोलो बोलो, अपनी प्रॉब्लम, समस्या, कंफ्यूजन जो भी है उसे शेयर करिए। जो बात मन में है ना बोलिए। श्रेया, आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया था ना, वो क्यों दिया था ये भी बताइएगा। जो बात बोलनी है बोलो। चलो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सेशन, और उसके बाद हमारे वर्ड्स को। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग आज नए आए हैं, जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मत रहिएगा। सैटरडे होने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दो, सैटरडे को क्या है? सैटरडे है, और सैटरडे वाले दिन हम लोग इस वोकैब रीस्टर का, जो वोकैब हम लोग इस पूरे हफ्ते कर रहे हैं ना, इस पूरे हफ्ते के वोकैब का सैटरडे को टेस्ट होने वाला है। एक टेस्ट होगा जिसमें मैं आपको सिर्फ एक वो क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो उसको जरूर जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके पहले आप लोगों को रिवाइज कर लेना है पूरा। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। जो अभी ये आ रहा है ना एसएससी स्टेनो, जो अभी मॉक टेस्ट आ रहा है ना रात को, दैट इज एक्चुअली कॉमन फॉर ऑल। आई नो कि स्टेनो में नहीं आता है वन वर्ड, और ये तो स्टेनो का जो है हम लोग हटा देंगे, ठीक है। स्टेनो का स्पेशल अब मॉक टेस्ट जो आएगा ना उसमें हटा देंगे, राइट। लॉन्ग सेशन बेटा देखो, जाके लग गया है लॉन्ग सेशन। आप ही के कहने पे मैंने कहा अच्छा थर्सडे आ गया, इस वीक का लॉन्ग सेशन कब होगा, तो जाके देखिए सैटरडे को आने वाला है एक लॉन्ग सेशन। आप लोगों के कहने पर एक लॉन्ग सेशन सैटरडे को आने वाला है, लेकिन वो लॉन्ग सेशन तभी आएगा जब सैटरडे का टेस्ट जो है, मैं बता रही हूँ, ये जो टेस्ट है ना, इसमें बहुत सारे अच्छे नंबर में स्टूडेंट्स होने चाहिए। सैटरडे को टेस्ट है वोकैबुलरी का, तो आप लोगों को देना पड़ेगा उस वोकैबुलरी के टेस्ट को, समझ रहे हैं। क्रेडुलस हु बिलीव्स एवरीथिंग, आसानी से, है ना, जो बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, उसी को क्रेडुलस कहते हैं, उसी को गुलेबल कहते हैं। और एक होता है फास्टिडियस, जो किसी भी बात पे भरोसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको मीन में एक निकालने की आदत होती है हर छोटी बात पे। चलो शुरू करें आज की क्लास को। बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के वर्ड्स को। और मैं आपको बता रही हूँ गाइज, मैं एकदम साइड होने की कोशिश करूंगी। थोड़ा ज्यादा भरने लग गया है वर्ड ना, वर्ड्स में ज्यादा लेकर आती हूँ एक्चुअली, इसलिए। देखो गाइज, अब ना यहाँ ये क्या हो गया, सब में है क्या ऐसा?
चलिए ये हिंदी जो है ये कुछ में चेंज हो गया है ना, हिंदी कुछ में चेंज हो गया, मैं बता दूंगी, आज के लिए हो गई है ये प्रॉब्लम। चलो आज देखिए गाइस वर्ड नंबर 21 आ गया है, यानी कि 20 वर्ड हम लोग कर चुके हैं। जो सैटरडे को टेस्ट होगा वो पूरे 50 वर्ड्स में से होगा, ठीक है। चलिए वो पूरे क्या बोलते हैं, पूरे 50 वर्ड्स में से वो टेस्ट होगा। तो इट इज योर ड्यूटी कि आप सारे स्टूडेंट्स हो, आपके सारे फ्रेंड्स हो, ये आपकी ड्यूटी है। तभी लॉन्ग सेशंस आएंगे। अब लॉन्ग सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होने चाहिए एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर मॉडरेटर्स, आवर रेगुलर स्टूडेंट्स, जो लोग टॉल ऑर्डर्स करते हैं उन लोगों की ये ड्यूटी है, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन आ गया है अभी हमारे सामने। सबसे पहला वर्ड है प्रोपोनेंट आ गया है यहाँ पे, है ना। प्रोपोनेंट जो वर्ड है, प्रोपोनेंट करना क्या होता है, प्रोपोनेंट करना होता है वन हु एक्टिवली सपोर्ट्स। वो व्यक्ति प्रोपोनेंट कहलाता है जो किसी आइडिया को, किसी कंसेप्ट को, किसी बिलीफ को, किसी धारणा को, किसी विश्वास को मानता है और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग देता है, उसे कहते हैं। डॉली मैंने करा दिया, आपका इंतजाम हो गया है। एक सेशन आ रहा है बहुत सुन, 1575 कितने होते हैं, 1575 ईडियम्स का एक सेशन आ रहा है, ठीक है, जिसमें मेंस 2019, जिसमें जो 2019 तक मेंस तक के जो एग्जाम हुए ना, यहाँ तक के जितने ईडियम्स है आज तक आए हुए वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे सीपीओ के किसी को पता है तो प्लीज सीपीओ के सारे ऐड करवा दो, तो ये पूरे 1600 हो जाएंगे या उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो हम लोग का सेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें हम लोग कर लेंगे। सीपीओ के जिसको भी पता है प्लीज सीपीओ वाले शेयर कर दीजिए मुझसे, सो दैट सीपीओ के सारे शेयर कर दीजिए तो हम उस सेशन में ऐड कर लेंगे। ये यहाँ तक तो ऐड हो चुके हैं, जो अभी मेंस के आए ना यहाँ तक के हो गए, सीपीओ के ऐड कर देंगे आप तो थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टेनोग्राफर से पहले नहीं, नेक्स्ट वीक में ही आएगा ये सेशन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अब हम लोग। ये वर्ड समझ लिया क्या आप लोगों ने, वर्ड समझ लिया। वन हु एक्टिवली सपोर्ट्स, जो सपोर्ट करता है, जो साथ देता है, जो प्रोपोगेट करता है, उसे बोला जाता है, ठीक है। अरे याद नहीं करना है, उस सेशन को बस देखना, अपने आप हो जाएंगे। वो सेशन जब मैंने प्रिपेयर करा इन दिनों बैठ के, आपको लगता होगा ना सुबह 9 बजे क्लास आती है, उसके बाद शाम को 4 बजे आती है। व्हाट आई डू इन बिटवीन, आई डू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन चल रहा है इसमें याद हो जाता है, मुझे हो गया, आपको भी हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो सुजीत आप क्या बोल रहे हैं, देखो मेरे पास नहीं आया, आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए दोबारा से। आइए अभी हम वर्ड भी देख लेते हैं। प्रमोट करना, प्रोपोनेंट करना यानी साथ देना, सहयोगी, सपोर्ट करने वाला, बढ़ावा देने वाला, उसको प्रोपोनेंट कहा जाता है। तो एडवोकेटर, कैंपेनर, बूस्टर, जो आपको बूस्ट करे, जो आपको मोटिवेट करे, है ना, मोटिवेटर, बूस्टर, प्रमोटर, किसी आइडिया को प्रमोट करे, आगे ले जाओ, उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर। उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोगेटर। प्रोपोगेटर क्या होता है, प्रोपोगेट करने वाला, बात को स्प्रेड करने वाला, फैलाने वाला, दूर दूर तक ले जाने वाला, ठीक है। तो इसे और क्या बोलेंगे, जेनरेटर, इसे और क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर, इसे और क्या बोलेंगे, प्रोक्रिएटर, इसे और क्या बोलेंगे, एक्सपैंडर, इसे और क्या बोलेंगे, रिप्रोड्यूसर, इसे और क्या बोलेंगे, एस्केलेटर। ये ध्यान रखिएगा, ये वन वर्ड के रूप में भी आ सकता है आपके सैटरडे वाले टेस्ट में। तो सैटरडे को टेस्ट आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। सैटरडे को जो टेस्ट होने वाला है ना, उस टेस्ट में जरूर से ये सब वर्ड्स को ध्यान से कर लीजिएगा, ये मजाक नहीं है। एक बार अगर अच्छा चला तो हम लोग नेक्स्ट बार में कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही इज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ क्लीन कैंपेन। क्लीन कैंपेन का वो बिग प्रोपोनेंट है। ये ही कौन है यहाँ पर, समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लीन कैंपेन का वो प्रोपोनेंट है। प्रोपोनेंट है यानी प्रमोटर है, यानी एक्सपैंडर है, यानी जनरेटर है, यानी मल्टीप्लायर है। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है? आई थिंक थोड़ा सा आप लोग स्टॉप करके अपनी बातें थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ आई गेस। आइए वर्ड नंबर 2 पे चलते हैं। आज के गैलोर हमारे सामने एक वर्ड है। व्हाट इज गैलोर? गैलोर माने होता है इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी बड़ी संख्या में। यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा होगा, बड़ी संख्या में, जो शायद मिट गया है, ठीक है। ठीक है, ये मीनिंग है। अबाउंडिंग,
abundant, ample, plenteous, bountiful, bounteous, plentiful, ये वर्ड्स आते हैं गाइज, आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं. एक्सेसिव, एडिक्वेट, कंप्लीट, इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त या पर्याप्त से ज्यादा. ठीक है, पर्याप्त या फिर ज्यादा. ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं हम पर्याप्त, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ज्यादा. ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं अधिक. ठीक है, तो इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं. राइट. तो जाइंट तो बिग होता है, मैसिव यानी बहुत बड़ा, कोलोसल बहुत बड़ा, ये उसके लिए आता है. लार्ज है, मैसिव है, बिग है, जाइंट है, मेमोथ है ना, कोलोसल, वो सब उसके लिए, साइज के लिए आगे. यहाँ पे देखो क्वांटिटी की बात हो रही है. क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ, जैसे लड्डूस पड़े आपके सामने, जैसे क्वेश्चंस का सेशन जो आने वाला है 1575 क्वेश्चंस, तो इट इज गोइंग टू बी इन लार्ज क्वांटिटी, नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो अमाउंट में, संख्या में, उसके लिए बोला गया. राइट. तो बाउंटीफुल यानी बहुत सारा, अबाउंडिंग यानी बहुत सारा, अबंडेंट यानी बहुत सारा, एम्पल यानी बहुत सारा, प्लांटियस है, प्लांटीफुल है, एक्सेसिव है, एडिक्वेट है, बहुत सारा, पर्याप्त भी लिख दिया, सफिशिएंट है. क्या ये जो सेशन आएगा इडियम्स का इतना सफिशिएंट है आपके लिए? 1600 क्वेश्चंस इडियम्स के एक साथ, इज इट सफिशिएंट फॉर यू? ठीक है, ये बता रहा है. आई हैव रेलवे मिनिस्ट्रियल स्टेनो फ्रॉम 15 दिसंबर, हाउ टू स्टडी रेलवे इंग्लिश. देखो सुजीत, आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा सिलेबस जनरल सिलेबस होता है. वोकैबुलरी की जो प्रैक्टिस सेशंस है ना, वो कर लीजिए आप. ठीक है, और जो आपने दिल्ली मेट्रो का एक सेशन मैंने आपको करवाया हुआ है, दिल्ली मेट्रो का एक सेशन, उसके क्वेश्चंस जो है वही वाला होता है, जैसा CHSL का आता है ना वैसा ही आता है. तो एक जो वोकैबुलरी स्पेशल जो हमारा प्लेलिस्ट है, वोकैबुलरी स्पेशल और ग्रामर स्पेशल, ठीक है, उन दोनों में आप देख लीजिएगा. जो CHSL के स्पेशल सेशन है ना, वो कर लीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा. राइट. चलिए बेटा, मॉक टेस्ट शुरू करूंगी आपके हिसाब का, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, अगले वीक से या थोड़े समय बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. समझ में आ गया? गॉलोर यानी, अब देखो, वी विल हैव गेम्स एंड प्राइजेस गलोर, अ लॉट ऑफ के लिए बोला जा रहा है ये. ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं. वर्ड नंबर 3. ये चेंज कैसे हो गया है? वी हैव सेव्ड एवरीथिंग. पैरूज वर्ड है. देखो वर्ड जो है हमारा, थर्ड वर्ड वो है पैरूज. 23 नंबर का जो हमारा वर्ड है, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज पैरूज. पैरूज मतलब क्या होता है? पैरूज मतलब होता है सर्च करना, जांच पड़ताल करना. ठीक है, ढूंढना, शुरू करना. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी आप नोट करने में तो थोड़ा टाइम लगता है, इतने सारे वर्ड्स को. अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में करते रहिएगा. सर्च करना, पैरूज यानी क्या होता है? सर्च करना या इवैल्यूएट करना या परीक्षण करना, है ना. हिंदी में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सर्च करना यानी परीक्षण करना, मूल्यांकन करना, जांचना, है ना. एग्जामिन करना, मूल्यांकन करना, जांचना, ये सब इसके मीनिंग होंगे, है ना. एग्जाम में जब होता है तो कॉपी जांची की जाती है, आपका मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है. राइट. स्टेनो का होगा बेटा, अपने पास टाइम है, प्लीज. दिसंबर आने में भी टाइम है, प्लीज. अभी हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय करें. प्लीज इसको करें थोड़ा सा. तो पैरूज यानी क्या होगा? एग्जामिन करना, असेस करना, मूल्यांकन करना, रिसर्च करना, सर्च करना. तो सर्च करना यानी इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, इंक्वायर करना, इंस्पेक्ट करना, एक्सप्लोर करना, असेस करना. असेसमेंट होता है ना, असेसमेंट यानी यही होता है. इवैल्यूएट यानी यही होता है. जज करना, अब देखो जज करना, देखो यहाँ पे अब जज वर्ड आ गया. जज करना यानी क्या होता है? अपना जजमेंट देना, यानी किसी को देखना, एकदम तराशना कि सही है या गलत. तो सही गलत का क्या करोगे? मूल्यांकन करते हो. जज करना, ऑब्जर्व करना, स्टडी करना, पढ़ना, उसको डिटेल में जाना यानी पढ़ना, गो थ्रू होना. रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो तो गो थ्रू हो रहे हो, स्टडी कर रहे हो. ठीक है. चेक करना, पैरूज यहाँ पे लिखा हुआ है. स्कैन करना, रिसर्च करना, एक्सेट्रा. तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? रिसर्च. देखो इनमें से बहुत सारे वर्ड्स जो आज ये वाले जो वर्ड्स हैं, इनमें से मुझे लगता है अधिकांश वर्ड्स आप लोगों को आते होंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे आते होंगे. बस मैंने क्या करा है, कलेक्ट करके यहाँ पे लाके रख दिया, क्योंकि सारे वर्ड्स आते हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं आते. बस क्या होता है, एट द टाइम ऑफ
सिनोनिम्स हमें याद नहीं आते। अगर मैं बोलूँ 10 सिनोनिम लिखो आप एग्जामिन के, तो नहीं याद आ पाएंगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लाके कलेक्ट कर दिया है ताकि कि आप लोग जो है आराम से इनको एकदम स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा थोड़ा नोट करके रिवाइज कर सके, ठीक है। जैसे द CVI प्रेड्यूस्ड umpteen फार्म हाउसेस फॉर द केस। अब देखिए umpteen यानी क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं आता है। umpteen का मतलब होता है सेवरल, और सेवरल का मतलब होता है मैनी, और सेवरल है, umpteen है यानी बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। तो 23 नंबर का वर्ड हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हाँ, लुक इनटू, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग डियर, बहुत लेट हो गए हैं आप, 3 वर्ड्स हमारे निकल चुके हैं, 4 वर्ड पे आ गए हैं। दिस इज वर्ड नंबर 24, एक्सीजियस। एक्सीजियस क्या होता है, लेस प्लेंटीफुल, कमी, ठीक है। अभी आया था क्या, कौन सा वर्ड आया था, गैलोर, लॉट्स ऑफ, उसी का ऑपोजिट है एक्सीजियस, ठीक है। एक्सीजियस क्या होता है, इनसफिशिएंट, वहां पे सफिशिएंट आया था ना, यानी पर्याप्त, यहाँ पे क्या आया है, ठीक है श्रेया, डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट, मीगर, डेफिशिएंट, स्कैंटी, स्पार्स, स्किम्पी, निगर्डली, लैकिंग, शॉर्ट, वांटिंग, नीडिंग, नीडिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, लेस के लिए हैं, कमी के लिए, डेस्टिट्यूटनेस के लिए। डेस्टिट्यूट यहाँ पे वर्ड नहीं दिया हुआ। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज एक्सीजियस सैलरी, उसकी सैलरी, कैसी सैलरी, एक्सीजियस सैलरी। एक्सीजियस सैलरी यानी उसकी जो कम सैलरी थी ना, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है, जो कम सैलरी थी। तो लेस सैलरी थी, लेस प्लेंटीफुल, ये ऑपोजिट है, देखो दोनों, ऑक्सीमोरोन कहते हैं इसको। लेस यानी कम, प्लेंटीफुल यानी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा कम, इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया मिला के, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम। ऐसे जब दो अपोजिट चीजें एक साथ आ जाती हैं, जैसे कि इट वॉज अ डार्क लाइट, बहुत डार्क लाइट थी वहां पर, डार्क लाइट, ऑक्सीमोरोन बोलते हैं इसको, लिटरेचर का टर्म है ये, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कैरसिटी नहीं लिखा है क्या यहाँ पे, स्कैरसिटी लिख देते हैं, स्कैरसिटी बताया किसी ने। चलिए, क्लियर है ये वर्ड, सबको आते हैं, बस मैंने क्या किया है, कंपाइल करके रख दिया है यहाँ पर, ताकि एक और वर्ड आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकें। एक्सीजियस मतलब क्या होता है, कमी किसी चीज का, मीगर, स्पार्स, ओके, और प्लेंटीफुल अपोजिट होता है बहुत ज्यादा। क्लियर। चलिए अगले वर्ड पे चलेंगे। ये हमारा 24 नंबर वर्ड खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं 25 नंबर वर्ड पे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ये वर्ड सुना है क्या, एम्ब्रॉयडर वर्ड सुना है क्या, सिनोनिम से पहचान जाओगे, मीनिंग से जान जाओगे और यूसेज से समझ लोगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने सुना है क्या इसको, ये बताइएगा। वर्ड है हमारा एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडरी कर देना। अगर किसी साड़ी में, किसी ड्रेस में, किसी बेडशीट पे, ऐसा होता था पहले, बेडशीट को एम्ब्रॉयडरी किया जाता था, साड़ीज को, ड्रेसेस पे एम्ब्रॉयडरी किया जाता था। व्हाई दिस एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी इसलिए किया जाता था ताकि वो साड़ी, वो ड्रेस, वो मटीरियल, वो कैसा लगे, ब्यूटीफाई हो जाए और खूबसूरत हो जाए, 4 चांद लग जाए, ठीक है। तो उसी से बना हुआ ये वर्ड है एम्ब्रॉयडर। अगर इफ यू हैव एम्ब्रॉयडर्ड, अगर इसका ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म लगाने के लिए, है ना, एम्ब्रॉयडर्ड अगर आपने कर दिया तो आपने क्या कर दिया, यू हैव एम्ब्रॉयडर्ड, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, अपने तरफ से मसाला ऐड करना, स्पाइसेस ऐड करना, इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि कि लोग एंजॉय कर सके, ठीक है। तो एंजॉय करने के लिए एम्ब्रॉयडर कर दिया आपने। एम्ब्रॉयडर करना, पीडीएफ मिलने का एक ही स्थान है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, टेलीग्राम पे। कहाँ मिलती है पीडीएफ, टेलीग्राम, indiastudies.com, तो हमारा वेबसाइट है इंडिया स्टडीज, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इंग्लिश विद सोनी मैम पे भी मिल जाएगा, पर इंडिया स्टडीज पे देख लेना। टॉक एट लेंथ, बढ़ा चढ़ा के कहना, मतलब सेंसलेस हो भले से, पर बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ा के कहना, देखो सबसे पहले कलर, कलर जैसे हिंदी में बोलते हैं मसाला, नमक मिर्ची ऐड करके, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं कलर कर दिया इसने उस सेंटेंस में या उस स्टेटमेंट में, कलर कर दिया। कलर कर दिया यानी छेड़छाड़ करके और चेंज कर दिया और बढ़ा चढ़ा के बता दिया, ठीक है। कलर कर दिया, एम्बेलिश कर दिया, और ज्यादा ऐड कर दिया, हाइपरबोलाइज कर दिया। हाइपरबोली होता क्या है, हाइपरबोली एक वर्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वापस, हाइपरबोली, हाइपरबोली, हाइपरबोल क्या होता है, हाइपरबोली होता है, हाइपरबोली होता है एग्जैजरेशन, कहीं लिखा होगा वैसे ही बढ़िया, एग्जैजरेट, और एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो हाइपरबोली का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है।
हाँ, वर्ड याद नहीं है, बाकी सब याद है, इसीलिए मैंने बस यहाँ पे लाके आपको एक नया वर्ड सिखाने की कोशिश किया। हाइपरबोली कहना, एग्जैजरेट करना, एम्पलीफाई करना, एक्सपैंड करना, हाइपरबोलाइज करना, एम्बेलिश करना, कलर करना, मैग्नीफाई करना, स्ट्रेच करना, ओवरस्टेट करना। ओवरस्टेट मतलब क्या होता है, कुछ ज्यादा ही बोल देना। ओवरस्टेट, इसका ऑपोजिट क्या होगा, अंडरस्टेट। अपोजिट क्या होगा, अंडरस्टेट होगा, ठीक है। चलिए, शी ब्लोविटेड अबाउट हर किड्स, है ना, ब्लोविटेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ब्लोविटेड यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा। ब्लोविएट करना, ब्लोविएट करना यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है, तो ब्लोविएट भी यहाँ पे आ सकता है। ब्लोविएट करना यानी एग्जैजरेट करना, यानी एम्ब्रॉयडर करना, यानी एम्बेलिश करना, यानी हाइपरबोलाइज करना, यानी स्ट्रेच करना, यानी मैग्नीफाई करना। और अगर आप मेरे साथ बोल दें, जितने वर्ड्स लिखे हुए बताइए, एम्ब्रॉयडर करना का सिनोनिम क्या होगा, बोलिए मेरे साथ जल्दी से। 2 मिनट के टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बोलेंगे। एम्ब्रॉयडर करना यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना, यानी कलर करना, यानी एम्बेलिश करना, यानी हाइपरबोलाइज करना, यानी मैग्नीफाई करना, यानी एग्जैजरेट करना, यानी एम्पलीफाई करना, एक्सपैंड करना, स्ट्रेच करना, ओवर स्टेट करना। इतना बोल लोगे ना तो आप लोग को ये एकदम अभी के अभी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि पूरे वीक आपको, क्योंकि मैं सैटरडे को इसका टेस्ट लूंगी, तो अगर आप सैटरडे तक इसको रखना चाहते हो तो 1-2 बार और वीडियो सिर्फ सुन लें जब भी आप फ्री हो तब, ठीक है। अगले वर्ड पे चलेंगे। 25 यहाँ पे खत्म होता है। वर्ड नंबर 26 ये रहा, रूमिनेट करना। रूमिनेट करना, रूमिनेट करना क्या होता है, टू थिंक ओवर समथिंग। थिंक ओवर समथिंग, किसी बात को लेकर सोचना। थिंक ओवर समथिंग, किसी बात पे सोचना। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके बहुत गहन चिंतन करना। समझा, गहन चिंतन होता है ना, हिंदी में बोलते हैं गहन चिंतन। पहले लोग क्या करते थे, गहन चिंतन करते थे, मेडिटेट करते थे, उसी को कहा जाता है पॉन्डर करना। पॉन्डर होता है ना, खो जाना किसी बात में, गहन चिंतन करना। कंटेम्पलेट करना, उसके बारे में सोचना, विचारना, निकालना। यस, कैसे आंसर आ सकता है, कैसे इसका ये आंसर राइट हो सकता है, तो कैसे इसका ये आंसर आ गया, कैसे इस पे ये वाली चीज आ गई, इस पे हम लोग क्या करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, मेडिटेट करते हैं, पॉन्डर करते हैं, कॉजिटेट करते हैं, म्यूज करते हैं। जनरली म्यूज का यूज कहाँ होता है, म्यूज का यूज होता है जब हम ईश्वर को आह्वान करते हैं, ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर से डिस्कशन करते हैं, मन में खुद ही बात करें, लेकिन दैट इज म्यूजिंग, दैट इज कॉलिंग गॉड, दैट इज शेयरिंग आवर थिंग्स विद गॉड, वहां पे इसको यूज करते हैं। म्यूज करना, एनालाइज करना, रिव्यू करना, स्पेक्यूलेट करना और च्यू ऑन करना। ये देख लो, च्यू ऑन जो है ये इडियम है, ये इडियम्स में आएगा। जो हमारा 1500-1600 का इडियम्स वाला सेशन होगा ना, वहाँ पे च्यू ऑन समथिंग होगा, कुछ ऐसा वहाँ पे। तो च्यू ऑन करना यानी क्या होता है, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सबको, ठीक है। हाँ, कंसिडर करना, रिव्यू करना, रीथिंक करना, पॉन्डर करना, पेंसिव हो जाना। पेंसिव नहीं है यहाँ पे, है ना, पेंसिव क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि वर्ब है ना, पेंसिव एडजेक्टिव है। पेंसिव क्या होता है, पेंसिव है यदि व्यक्ति तो कैसा है, थॉटफुल है ना, एडजेक्टिव है इसी का, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, वी नीड टू ruminate on the economic condition of the country। हमें ruminate करने की जरूरत है हमारे कंट्री के इकोनॉमिक इस पे, है ना। चलिए इसी के साथ वर्ड नंबर 26 यहाँ पे खत्म होता है। 27 पे आते हैं। 27 है मोजो। मोजो क्या होता है, मोजो इज तलिस्मा, तलिस्मान, हिंदी में कहते हैं तलिस्मान, है ना, और इंग्लिश में यही वर्ड है, स्पेलिंग भी यही है, दैट इज टैलिस्मन। टैलिस्मन क्या होता है, टैलिस्मन इज चार्म, टैलिस्मन इज टैलिस्मन, एम्यूलेट और मैस्कॉट और मोजो जो गले में पहना जाता है, ताबीज होता है जिसको हम लोग ताबीज बोलते हैं, दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड टैलिस्मन। हम टैलिस्मन हिंदी में भी यूज करते हैं, सेम टर्म हियर ऑल्सो, राइट। समथिंग वोन फॉर गुड लक, गुड लक चार्म, लकी चार्म, इसको और क्या बोल सकते हैं, लकी चार्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। लकी चार्म होता है ना, ये मेरा लकी चार्म है, किसी के लिए कोई ब्रेसलेट लकी चार्म बन जाता है, किसी के लिए कोई रिंग लकी चार्म बन जाता है, किसी के लिए कोई पर्सन लकी चार्म बन जाता है, तो इसको लकी चार्म कहते हैं, टैलिस्मन कहते हैं, चार्म कहते हैं, अम्यूलेट कहते हैं, मैस्कट कहते हैं। आई फेल्ट नर्वस विदाउट माई मोजो, मैं मेरे मोजो के बिना क्या फील करता हूँ, नर्वस फील करता हूँ, यानी कि बेचैनी, यानी कि कंफ्यूज वाला स्टेट, ठीक है। मोजो, अम्यूलेट, चार्म,
चलिए इसी के साथ हमारा 27 यहाँ पे खत्म होता है, 28 पे आएंगे हम लोग। स्ट्रट वर्ड है यहाँ पे, स्ट्रट। व्हाट इज स्ट्रट? टू वॉक विद अ लॉफ्टी प्राउड और टू शो योर इम्पोर्टेंस, फ्लाउंस करना, ठीक है। फ्लाउंस करना क्या होता है? इतना के चलना। कैसे चलना? इतना के चलना, यानी कि लोगों को दिखाना कि आपके अंदर प्राउड है, अकड़ के चलना, इसको बोलते हैं अकड़ कर चलना। अकड़ कर, इतरा कर चलना। टू वॉक विद अ लॉफ्टी प्राउड टू शो योर इम्पॉर्टेंस, अपनी इम्पॉर्टेंस दिखाते हुए चलना, अपनी अलग से पहचान आपको शो करनी है, प्राउड अपना शो करना है, तो इस तरीके से आप चलोगे, ठीक है। फ्लाउंस करना, स्ट्राइड करना, प्रांस करना, स्वैगर चलना। स्वैग जो वर्ड होता है ना, स्वैग, स्वैग क्या होता है? स्टाइल। स्वैग यानी क्या होता है? स्टाइल। तो अपना स्टाइल में चलना, एक अलग ही प्राइड में चलना, अलग ही प्रांस में चलना, स्ट्राइड करना, फ्लाउंस करना, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रट। दैट इज नॉट वॉक, दैट इज अकड़ कर, इतरा कर चलना, हाँ अकड़ दिखाना। सेल्फ लव तो एरोगेंट होता है, इसका स्ट्रट नहीं, ये चलने का बात है, ये चलने का बात है। हाउ द स्टाइल यू वॉक, द वे यू वॉक, उसका है ये एरोगेंट, ये प्राउड, ये कंसीटिव, वो वाला वर्ड नहीं है, ठीक है। वो तो होता है अपने फेस पे, है ना, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये है द वे यू वॉक, ओके, दैट इज द डिफरेंस। द अवॉर्डीज स्ट्रटेड, देखो अवॉर्डीज जो थे ना वो स्ट्रट कर रहे थे डेलिबरेटली, जानबूझकर, ऑन एंड ऑफ द स्टेज। ऊपर नीचे जब भी जाना आना पड़ रहा है ना, प्राइज मिला है तो अलग ही खुशी है, और उस खुशी को कैसे दिखाया जा रहा है? अलग से चल के, अलग से द वे दे वॉक, उससे चल रहे हैं। बिल्कुल एग्जाम में आए हुए ही वर्ड्स हैं ये गाइस, ये बिल्कुल एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं। और जैसा कि मैंने बोला, अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे वर्ड्स और कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहे हैं वर्ड्स का, इसलिए ये वर्ड्स डाल दिए गए। यही डिफरेंट दिख रहे हैं ना, बाकी सिनोनिम्स बहुत कम डिफरेंट दिख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो है एग्जाम में आ चुके हैं, सिनोनिम्स हमें आते हैं ऑलरेडी, तो आपको इन्हीं को ऐड करना है, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलेंगे, 29 नंबर वर्ड में। 29 नंबर वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, शाइनी एंड कलरफुल, दैट इज ब्यूटियस। इट इज ब्यूटियस, ब्यूटियस है, ब्यूटी से बना हुआ है, चमकदार इसको हिंदी में कहा जाता है, चमकने वाला, ठीक है, चमकने वाला या चमकने वाली चीज कोई, या चमकदार या कुछ अलग सा ही दिख जाए, जो जैसे डैजलिंग है, शाइनी है, गॉडी है, अलग से ही दिख जाए, ठीक है। तो चमकने वाली कोई चीज हो, चमकदार कोई चीज हो, उसको ब्यूटियस बोलते हैं, उसको ग्लिटरिंग बोलते हैं, उसको डैजलिंग बोलते हैं, ग्लोरियस बोलते हैं, शाइनिंग आ जाएगा, शाइनी आ जाएगा। देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो जितने मैंने ऐड किए हैं उसके अलावा। ग्लीमिंग है ना, तो ग्लीमिंग क्या है? हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर से लिए हैं लेकिन पुराने। ग्लीमिंग है यानी शाइनी है, ग्लिटरिंग है यानी शाइनी है, डेजलिंग है यानी शाइनिंग है, ग्लोरियस है यानी शाइनी है, यानी चमकने वाला है, रेस्प्लेंडेंट है यानी शाइनी है, चमकने वाला है, स्प्लेंडेड है यानी चमकने वाला है। इसको हम लोग वंडरफुल भी बोल सकते हैं, अमेजिंग, वंडरफुल, सुपर्ब, फैब्यूलस, वो वाले भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कोई ऐसी चीज की, जैसे कि आप किसी वेडिंग हॉल में जाते हैं, एंड द वेडिंग हॉल इज मार्वलस, राइट, मार्वलस है यानी वंडरफुल है, यानी कि अमेजिंग यानी फेब्यूलस है, यानी स्पेल बाइंडिंग है। बट द लाइट्स देयर आर, द लाइट्स ऑफ द hall is actually gleaming, glittering, dazzling, glorious, splendid, status quo, aesthetic और ravishing, resplendent, shiny, है ना, beauteous। तो समझ में आ गया, ये होता है सारा सिनोनिम। बोलते जाइए मेरे साथ तो आते जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। We all were spell bound, हम सब स्पेल बाउंड रह गए। स्पेल बाउंड रह गए मतलब एकदम कैसे रह गए? मुंह जो है ना खुला का खुला रह गया। कोई चीज ऐसी देख ली, आप कुछ बोलने वाले थे लेकिन सामने कुछ ऐसा आ गया कि यूं आपका वर्ड जो है वो अंदर रह गया, और मुंह जो है वो खुला था वो खुला ही रह गया, वो बंद नहीं हो पाया। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ स्पेल बाउंड। हक्का बक्का रहे, शॉक से नहीं, सरप्राइज, और दैट सरप्राइज इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है, फैब्यूलस, एग्जैक्टली। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून। एंड मैं यहाँ पे कहूँगी लेट आने वालों से यहाँ पे खासी मुझे शिकायत है। ये सेशन आप ही लोगों के लिए गाइज, और 4 बजे इसका टाइम है,
4 o'clock इसका टाइम है, सो प्लीज डू नॉट गेट लेट फॉर दिस सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत मेहनत करके बना रही हूँ मैं इस सेशन को, और जब आपका टेस्ट होगा अच्छा होगा तभी हम इसको आगे करेंगे। यस, कैप्टिवेटिंग बिल्कुल सही वर्ड है ना। तो ध्यान रहेगी, ये सेशन 4 से 4:30 आ रहा है, इससे लेट नहीं होगा, तो इस सेशन में आप लोग जरूर रहिए। आइए इसी के साथ वर्ड नंबर 30 और आज का लास्ट वर्ड आपके सामने आ गया है, ये रहा क्लैप ट्रैप। व्हाट इज क्लैप ट्रैप? क्लैप ट्रैप, empty talk, shallow talk, senseless talk, stupidity, senseless talk is stupidity, absurdity, यानी क्या होगा हिंदी में, क्या बोलेंगे? insanity, hogwash, silly, foolery, insaneness, bosh, rubbish, bunk, balderdash, absurdity, ridicule भी बोल सकते थे ना, और वो माइंडलेस। सिनोनिम्स बताइएगा। फैसिनेटिंग, मेस्मराइजिंग, एंट्रेंसिंग, अल्यूरिंग, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। फिर से अपलोड इसलिए नहीं कर सकते कि वो हमें भी नहीं पता है कहाँ है, जब हमने बोल दिया उसको खत्म हो गए तो खत्म हो गए, नहीं मिल रहे, वो रिवाइव नहीं हो पाएंगे शायद। तो यहाँ पे आ गया क्लैप ट्रैप। क्लैप ट्रैप क्या होता है? बेवकूफ़ी भरी बातें, ठीक है, या सेंसलेस बातें या अर्थहीन बातें। ठीक है, हिज क्लैप ट्रैप डज नॉट अल्योर मी। उसका जो क्लैप ट्रैप है वो मुझे अल्योर नहीं करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, चार्म नहीं करता, लुभाता नहीं है, फैसिनेट नहीं करता है। समझ में आ गया? अट्रैक्ट का सिनोनिम है। हाँ, फार्सिकल, ल्यूनाटिक, यस बिल्कुल सही। गिबल टॉक, बिल्कुल सही। गिबल गैबल दोनों हो सकता है, हाँ सही है। यूजलेस, सेंसलेस, मीनिंगलेस, बिल्कुल सही है, राइट। माइंडलेस भी बोल सकते हैं, यूजलेस भी बोल सकते हैं। यूजलेस लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा है, जो नए नए हैं वो लिख दिए। इन लोग को सही देख लीजिएगा गाइज, ये वर्ड्स, एक सेकेंड, ये वर्ड्स बैल्डरडैश, बंक, बॉश, है ना, इंसैननेस, फूलरी, ये नया वर्ड है। हॉगवॉश, ये हमने यूज नहीं किया अभी तक। मूनशाइन, ये देखिए मूनशाइन, एवरीथिंग इज मूनशाइन। मूनशाइन यानी वैसे तो चांद की रोशनी होती है ना, पर मूनशाइन किसको कहा जाता है? बेवकूफ़ी भरी टॉक को कहा जाता है। हिंदी में बता दिया है मैंने, सेंसलेस, अर्थहीन, अभी लिख के बताया था, अर्थहीन, बेवकूफ़ी भरी बातें, स्टूपिड टॉक्स जो होती हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, उसको बोलते हैं सेंसलेस टॉक, ठीक है। तो उसी के लिए बोला पागलपंती, ठीक है, बेवकूफ़ी वाली बातें, तो उसी के लिए हिंदी बता चुकी हूँ मैं, सारे वर्ड्स हो चुके हैं, सिनोनिम हो चुका है। उसका क्लैप ट्रैप मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, यानी उसकी बेवकूफ़ी से मैं प्रसन्न नहीं होती, अट्रैक्ट नहीं होती, आकर्षित नहीं होती। हिंदी बता चुकी हूँ मैं गाइज, बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए इसी के साथ 30 वर्ड्स हो गए और 430 भी हो गए हैं। 4 से 430 का ये एकदम एग्जैक्ट सेशन रहेगा, ना 1 मिनट ज़्यादा करेंगे ना हम लोग कम करेंगे, इसीलिए सेशन को अब ओवर करते हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया है। इंसेंटिव का मतलब बोनस होता है, इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो आपके पेड अमाउंट से एक्स्ट्रा हो, दैट इज इंसेंटिव, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग खत्म कर रहे हैं इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे रात को 9 बजे, लेकिन ये वाला जो सेशन, इसका टेस्ट होगा सैटरडे को। आप लोग जितना अभी पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, सैटरडे को टेस्ट में आप लोगों को मिलना है। इसी के साथ खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा, और सॉरी मैंने क्या बोला, सैटरडे को मिलते हैं नहीं, आज रात को 9 बजे मिलेंगे, और सैटरडे को लॉन्ग सेशन आने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा किसका, ठीक है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।